प्रवक्ष्यामि विस्तारेण महामते श्रद्धानाय शान्ताय नवोर्यात्सजो मदान्धिः। हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक तया सुनो, ध्यान पूर्वक उस मां भगवती की प्रंबा की कथा को सुनो कि कैसे उस मां भगवती ने इस धरा पर अवतार धारण किया और दुष्टों का संहार किया और देवताओं को क्या किया, सुख की प्रदान किया, सुख प्राप्त किया। कहते हैं कि पुरा युद्ध मद्भूत घोर देव दानव सेनयोः पृथिव्यां पृथ्वीपालः महिख्याते महीपतुः। हे राजन, पूर्व समय की बात है, प्राचीन काल की बात है। इस भूमि पर एक दैत्य हुआ जिसका नाम था महिषासुर। इस महिषासुर ने जब जन्म लिया तो पितामह ब्रह्मा की स्तुति की, पितामह ब्रह्मा की आराधना की, तपस्या की। और जब ब्रह्मा की तपस्या इस महिषासुर ने की है और पितामह ब्रह्मा सम्मुख प्रकट हुए हैं, इस महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक पितामह ब्रह्मा की स्तुति की। और जब 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए तो पितामह ब्रह्मा इसके सम्मुख प्रकट हो गए हैं और कहते हैं कि हे दानवेंद्र, कहो तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमने मेरी क्यों तपस्या की है। तो ये महिषासुर कहता है कि हे प्रभु, तुम मुझे क्या कर दो, अमरत्वं देव देवेशः वांछितं वाञ्छामि द्रुहिणा प्रभो यथा मृत्युभयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। हे पितामह, मुझे मृत्यु का भय सताता है, तो तुम ऐसा करो, मुझे अमरत्व प्रदान कर दो, मेरी जो आयु है ना, मुझे अमर बना दो। ऐसा इस महिषासुर ने कहा कि तुम मुझे अमर बना दो। लेकिन पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्तिं सर्वेषां प्राणिनां किलः। पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि हे दानवेंद्र, हे महिषासुर, उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्युर मृत्यु ध्रुवं मृत्यु जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म इस धरा पर हुआ है उसकी मृत्यु भी होनी है। इसलिए मैं तुम्हें अमर का वरदान नहीं दे सकता हूं, कोई और वरदान मांगो। तो इस महिषासुर ने सोचा कि जब अमर का वरदान मुझे नहीं मिल सकता, तो इसने कहा हे पितामह ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे कोई देवता न मार सके, मुझे कोई यक्ष न मार सके, मुझे कोई गंधर्व न मार सके, मुझे कोई मानव न मार सके। मुझे अगर कोई मार सके तो कौन मारे, मुझे अगर कोई मार सके तो वो स्त्री मार सके। ऐसा वरदान इसने किससे मांगा, पितामह ब्रह्मा से मांगा। क्योंकि यह महिषासुर सोचने लगा अपने मन में, क्योंकि जो स्त्री होती है ना, वो क्या होती है, अबला होती है। अबला यानी वो कमजोर होती है, वो मेरा वध नहीं कर सकती है। तो पितामह तुम क्या करो, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे अगर कोई मारे तो कौन मारे, स्त्री मारे, अन्यथा मेरी मृत्यु कोई न कर सके। बंधुओं, आज इस धरती पर भी अनेक महिषासुर बैठे हुए हैं जो स्त्री का सम्मान नहीं करता, जो स्त्री को दुष्ट नजर से देखता है। वो क्या है,
वो महिषासुर है। क्योंकि महिषासुर कोई और नहीं, महिषासुर आप और हमारे बीच में ही है। क्योंकि ये महिषासुर क्या है? पाप है। ये महिषासुर कोई और नहीं, ये महिषासुर वो है जो किसी रूपवती स्त्री को देखकर मोहित होकर उसमें क्या करता है? उसे अपने पासों में फंसाना चाहता है। जैसे कि आगे आप अभी कथा सुनोगे, इस महिषासुर ने अनेक प्रयत्न किए मां को मनाने के लिए। महिषासुर कौन है? जो स्त्री का अपहरण करे, स्त्री को अबला समझकर, स्त्री को कमजोर समझकर उसकी शक्तियों से खिलवाड़ करे, वो क्या है? वो महिषासुर है। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को सुधारना होगा। जो हम अपनी दृष्टि को अगर सुधारेंगे तो वो कैसे? क्योंकि जो हमसे छोटी है उसे हम अपनी क्या देखें? बिटिया के रूप में देखें। जो हम उम्र की है उसे हम अपनी बहन कहें। जो हमसे बड़ी है उसे हम क्या कहें? अपनी मां के तुल्य में देखें। इसी में हमारा जीवन सफल है। नहीं तो महिषासुर बनोगे तो मां के हाथों में मारे जाओगे। मां तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे पापों का अत्याचार, तुम्हारे दुष्ट कृत्यों का अपराध मेरी मां भगवती, मेरी मां परम्बा, मेरे गोविंद उसे जरूर प्रदान करते हैं। तो आज इस महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। पितामह ब्रह्मा आए और कहा कि मेरी अगर मृत्यु हो सके तो किससे हो? नारी से मेरी मृत्यु हो। इसने वरदान पाया, बहुत उन्मत्त हो गया वरदान पा करके। लेकिन जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है, आप बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया? सारे राजाओं की जो कथाएं हैं वो कैसी सुनाई? हमें विस्तार पूर्वक सुनाई। लेकिन जब मेरी मां भगवती की कथा आई है तो आपने इस महिषासुर की सीधी व्याख्या प्रारंभ कर दी। मुझे बताओ कि ये महिषासुर